हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे टिकट कलेक्टर पोस्ट निकली है। टिकट को कलेक्ट करने वाली पोस्ट निकली है, रेलवे में निकली है। देखिए 11,250 वैकेंसी है। इसकी नोटिफिकेशन कब आई, एलिजिबिलिटी कितनी है, लास्ट डेट कितनी है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू में देखते हैं तो टिकट नाम क्या है, अर्थात पोस्ट नेम का टिकट कलेक्टर। इसके बाद टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 11,250। नोटिफिकेशंस कब रिलीज हुई थी, तो दिसंबर में। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब है, 10 जनवरी 2025 से। एप्लीकेशन एंडिंग डेट क्या है, फरवरी 27 से। और इसी के साथ देखिए एग्जाम की फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 28 फरवरी रखी गई है। और कैटेगरी जो है रेलवे जॉब है। एज लिमिट क्या है, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 18 से लेकर के 35 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही। सैलरी कितनी है, 21,000 से लेकर के आपकी 81,000 तक पर मंथ सैलरी हो सकती है। एप्लीकेशन मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट उठेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब लोकेशंस क्या होगी, आपका क्रॉस जो किया था हमारे इंडिया की चारों ओर, ये आपका जॉब जॉब की लोकेशन है। और देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं, indianrailway.gov.in पर। इसी के साथ देखिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस आपकी 10 या 12 पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, कंप्यूटर ऑपरेट के बारे में, कंप्यूटर को किस तरह से ऑपरेट करते हैं इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 35 रखी गई है। और एज रिलैक्सेशंस की देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशंस आपका 5 ईयर है SC ST के लिए, OBC के लिए 3 और PWD के लिए 10 रखी गई है। क्या रखी गई है, एज रिलैक्सेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एज को रखा गया है, एज रिलैक्सेशंस को। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अप्लाई किस तरीके से करना है। तो देखिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें आपको न्यूज रजिस्ट्रेशंस का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आपको रेलवे टिकट कलेक्टर्स कलेक्टेड जो वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालकर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, जिसमें पर्सनल एजुकेशन एंड कनेक्टेड डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। इसके बाद देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको स्कैन करके कॉपीज़ को स्कैन करना होगा। इसके बाद आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर और नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। फिर द एप्लीकेशंस फ़ीस आपको पे करनी होगी, जितनी फ़ीस आपकी होगी। आज के इस वीडियो पर आगे देखेंगे कि फ़ीस कितनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशंस को सबमिट करके आपको आफ्टर वेरिफिकेशंस करने के लिए आपको वहाँ पर एक प्रिंट करके आपको फ्यूचर के लिए उसे रख लेना होगा, कि ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए जनरल के लिए जो हमारे पास है 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST के लिए और PWD के लिए 250 फ़ीस रखी गई है। पेमेंट मोड जैसा कि आपको बता दिया गया ऑनलाइन होगा। तो देखिए जनरल और SC ST के लिए फ़ीस बढ़िया रखी गई है, 500 250। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके सिग्नेचर्स होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए 10 या 12 की मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ गवर्नमेंट इशू फ़ोटो, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता है, जिसे CBT कहते हैं। CBT में आपकी क्या आएगी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और नेगेटिव मार्किंग में आपको इनकरेक्ट आंसर पर 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो कि सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखिए हम बात कर लेते हैं तो सैलरी की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलरी आपकी 21,700 से लेकर के आपकी 81,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखिए क्या क्या बातें कर ली। तो सैलरी डिटेल्स के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। इसके बाद देखिए हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ लिया। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस डिटेल्स को हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर अप्लाई किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें देख ली। इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये देख लिया।
और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी बेनिफिट मिल सके और आप तक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। इसके साथ ही देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये जो आपकी चैनल है इसमें न्यू न्यू वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। अगर जो भी आपका कमेंट होगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको यह जानकारी हमें मिल सके कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।